धनबाद समेत पूरे कोयलांचल में अपराधियों पर अब शिकंजा पुलिस कसेगी और अपराध करने से पहले ही उन्हें कंट्रोल कर लेगी। यानी पूरी तरह से रणनीति बन गई है और कहीं भी गोली चलने से पहले उस अपराधी को सलाखों के पीछे धनबाद पुलिस भेजने वाली है। यह सब कुछ कैसे होगा आगे बताएंगे, लेकिन जब हाल के दिनों में धनबाद समेत पूरे कोयलांचल में अपराधी पुलिस को चुनौती देने लगे, कहीं पर खुलेआम गोली चलाने से परहेज नहीं कर रहे थे, तो आखिरकार धनबाद एसएसपी ने एक रणनीति तैयार की और एक प्लान बनाया कि कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसे। बात अगर धनबाद में आंकड़ों की कर ले तो 830 अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। उनको पहचाना गया, उनके तमाम पूर्व के आपराधिक इतिहास और हाल के मूवमेंट को 24 घंटे निगरानी कर यह लिस्ट बनाई गई, जिसमें पुलिस अब 24 घंटे 830 अपराधियों पर नजर रख रही है। इन सभी अपराधियों को सर्विलांस पर रखा गया है, यानी उनका सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल फोन से लेकर वह कहां जाते हैं, खुद पुलिस स्पाई की तरह, साए की तरह उनके साथ रहती है। स्पेशल ब्रांच से लेकर पुलिस की जो खुफिया तंत्र है वह ऐसे 830 अपराधियों पर नजर बनाए हुए है, जिससे धनबाद समेत आसपास के इलाके और पूरे कोयलांचल में अपराध पर कंट्रोल किया जा सके। इन अपराधियों में चोरी, लूट, डकैती, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे कई पूर्व में मामले दर्ज है और शातिर क्रिमिनल माने जाते हैं। यह सब अपराधी पहले जेल भी जा चुके हैं और उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। वैसे तो आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में लगभग 3000 से अधिक अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है। इसमें धनबाद के अलावे दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों के क्रिमिनल भी शामिल है। अब अपराधियों की गतिविधि पर भी नजर रखने के लिए सर्विलांस प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकार बताते हैं कि सर्विलांस प्रोसीडिंग में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। पुलिस कभी उनके घर जाकर तलाशी ले सकती है, उन्हें किसी समय थाने बुलाया जा सकता है। उनकी हर एक एक्टिविटी पर पुलिस की कड़ी नजर रहती है। उनका मूवमेंट पुलिस रिकॉर्ड में होता है। इससे पुलिस को फायदा यह होगा कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से पहले उसे नाकाम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक जिन अपराधियों को सर्विलांस प्रोसीडिंग के दायरे में रखा गया है वह सभी जेल जा चुके हैं। धनबाद पुलिस पहले ही कह चुकी है कि अपराधियों के जमानतदार का सत्यापन होगा। पुलिस यह काम भी तेजी से कर रही है। अगर कोई फर्जी जमानतदार मिलता है तो पुलिस उन सब पर भी अब कार्रवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक सर्विलांस प्रोसीडिंग का एक अपना नियम है। इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। स्थानीय थाना संबंधित अपराधियों का पूरा काला चिट्ठा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद यह रिपोर्ट डीएसपी को भेजी जाती है। डीएसपी जांच के बाद रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद एसएसपी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर डीसी के पास सौंप देते हैं। डीसी पूरे मामले को देखने के बाद और संतुष्ट होने के बाद वह सहमति देते हैं और इसके बाद ही अपराधियों को आधिकारिक रूप से सर्विलांस प्रोसीडिंग में शामिल किया जाता है। मतलब धनबाद पुलिस अब अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए नया और आधुनिक तरीका अख्तियार कर चुकी है। यह बात भी सच है कि कोयलांचल में सिर्फ लोकल अपराधी ही नहीं क्राइम करते हैं, बल्कि यहाँ बाहर के अपराधी पहुंचकर शरण लेते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में झरिया में बिहार के छपरा के एक अपराधी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए बाहर दूसरे प्रदेशों से अपराधियों को गिरफ्तार कर धनबाद लेकर पहुंची। धनबाद पुलिस कोयलांचल के माथे पर अपराध के कलंक को नियंत्रण करने के लिए एक नया प्रयास शुरू कर रही है और अपराधियों की यह सर्विलांस हद तक अपराध कंट्रोल में सही साबित हो सकता है। पूरे मामले की खुद निगरानी धनबाद एसएसपी जो है वो कर रहे हैं और तमाम पहलुओं पर बीच बीच में समीक्षा की जा रही है कि कहां पर कितना जरूरत है, कहां पुलिस कमजोर है और कैसे वहां पर
एक ऐसी रणनीति बनाकर धरातल पर उतारना है जिससे तमाम अपराधियों को एक कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े। वह अपराध करें तो इससे पहले 1000 बार सोचे कि आगे उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।